यहाँ पे एक स्टूडेंट है कि मैंने 3 जुलाई को फॉर्म भरा था बीएससी के लिए और आज 20 अगस्त हो गया है, अभी तक एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फीस का वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा कैंसिल करके उसको वो का रिफंड कर दीजिए। हाँ, तो ये इसके बारे में एडमिशन करने के बाद उनके पास कंट्रोल नंबर जनरेट हुआ होगा, वही कंट्रोल नंबर रेफर करके वो एक मेल कर देंगे तो हम उन्हीं का स्टेटस हम बता देंगे csrc@ignou.ac.in। अगर तो स्टूडेंट हमारा सुन कि उन्होंने बहुत सारे सेम क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स उन्होंने रेज किया यहाँ पे, तो आपको बताना चाहेंगे। इन्होंने नाम तो नहीं दिया लेकिन कन्वर्स स्टडी के नाम से लॉगिन किया हुआ है, तो उनको बताना चाहूंगी कि मैडम ने भी बताया कि आप csrc@ignou.ac.in को आप अपना मेल कर दीजिए अपने कंट्रोल नंबर के साथ में, तो इससे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि अभी एडमिशन पूरे नहीं हुए हैं और मोस्टली जो प्रेफरेंस होता है 6 मंथ या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, उन लोगों का ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि पहले उनका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाए जिससे कि वो दिसंबर में अपने पेपर दे सके, अपना एग्जामिनेशन में अपियर हो सके। जी मैम, तो वही है, मैं फिर उसी बात पर दोबारा से आपके पास आऊंगी कि जो स्टूडेंट होते हैं इस टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं कि भाई हाँ मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया है, मेरे को ये हम अभी बातचीत कर ही रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा इसको स्टूडेंट्स के साथ में साझी कीजिए। एडमिशन फॉर्म सबमिट करने के बाद, फॉर्म सबमिट का तो पहले हम इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड किए हैं कि एक स्कैन्ड सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स और आपका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको फॉर्म सबमिट करना है। और फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका कंट्रोल नंबर जनरेट हो जाता है और कंट्रोल नंबर जनरेट होने के बाद जब आपका एडमिशन कंफर्मेशन होता है, आपके पास एक मैसेज और मेल चला जाता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन से सीएसआरसी के थ्रू से। तो सपोज आपके पास लेटर नहीं गया होगा तो आपको आपके फॉर्म में कुछ डिस्क्रिपेंसी और आपका फॉर्म फाइनलाइज नहीं हुआ है और इसीलिए आपको वेट करना पड़ेगा। और आपको वेट करने में भी आपको चिंता लग रहा है तो आप यू कैन राइट टू सीएसआरसी की मैं इस डेट में सबमिट किया है और मेरा फॉर्म का स्टेटस, तो आपका फॉर्म का स्टेटस को भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे थ्रू ईमेल के माध्यम से। और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइबर कैफे इशू। आजकल जो फॉर्म सबमिट हो रहा है, फॉर्म सबमिट करने के टाइम साइबर कैफे में स्टूडेंट फॉर्म सबमिट कर देते हैं, वो देखते नहीं है अपना जो इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी और अपना जो बैंक, जिस क्रेडिट कार्ड, जिस डेबिट कार्ड में आप पेमेंट देते हैं, एडमिशन पेमेंट करते हैं, वो आपका अपना होना चाहिए, ओन होना चाहिए और आपका पेरेंट्स का होना चाहिए। क्योंकि जिस अकाउंट से आप एडमिशन फी पे करते हैं, जब आपका जैसे अभी एक हमारा सवाल था, एडमिशन मेरा कंफर्मेशन नहीं हुआ, कुछ इशू है तो एडमिशन कैंसिलेशन, तो उसी अकाउंट को ही इग्नू से फी रिफंड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको साइबर कैफे ने केस लेकर अपने अकाउंट से पे किया होगा तो फिर दैट अमाउंट इग्नू से साइबर कैफे के पास चला जाएगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज कर रहे हैं, आपका पेरेंट्स, रिलेटिव और आपका होना चाहिए। जिसी से भी कर रहे हैं आप उसी को नोट कर लीजिए और फोटो और उसका प्रूफ रखिए, सो देट ना जब रिफंड होगा तो आपको पता चलेगा कि आपका रिफंड हुआ है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरीज होता है, मैंने एडमिशन कैंसिलेशन हो गया, आई हैव नॉट रिसीव्ड द रिफंड अमाउंट, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साइबर कैफे ने कभी कभी क्या करते हैं ना, जैसे केस ले लेते हैं और अपने अकाउंट से वो लोग पेमेंट करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रख